नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथियों, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं। यह श्रृंखला है नर्मदा के प्रत्येक तीर्थ की रोचक कथाएं। लेकिन नर्मदा के तीर्थों को जानने के पहले हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। तो साथियों, आज का यह एपिसोड मां नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कुछ चर्चा करना है। महर्षि श्री व्यास के स्कंद पुराण में अवंती खंड में रेवा खंड जो आता है वही नर्मदा पुराण भी है। आनंदमयी, अमृतमयी, अक्षया ऐसी मां नर्मदा का नर्मदा पुराण ही चरित्र है। यह मां नर्मदा की चरित्र की गाथा है। साथियों, बात जब किसी उत्पत्ति की होती है या बात पुराणों की कोई कथाओं की होती है, तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना कि पुराणों के इन प्रसंगों को या कथाओं को प्रामाणिकता की नजर से नहीं देखा जाता। साथियों, यह आस्था का प्रश्न है। हमारे कई पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बताए गए इन कथाओं को हम शाश्वत और सत्य ही मानते आए हैं। यह आस्था हुई ना। तो भक्ति भाव से यदि हम उन्हें सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए लाभप्रद होता है। लेकिन यदि ऐतिहासिक कहानियों की हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपेक्षा उसकी तिथि, उसकी प्रामाणिकता, समय, काल सबसे होती है। लेकिन आज हम बात जब नर्मदा की उत्पत्ति की और पुराणों में लिखे गए उसके वर्णन की कर रहे हैं, तो प्रामाणिकता की अपेक्षा मत रखिए। मुझे कभी कभी लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी इसीलिए अनास्था की ओर जा रही है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं तो बेहिवजह हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करने लग जाते हैं। और बात जब हम साइंस की करते हैं तो हर चीज का हमें प्रमाण चाहिए, ऐसी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था से भी दूर होते हैं, धर्म से भी दूर होते हैं। इसीलिए मैं बात यह करना चाहती हूँ कि इन पुराणों को जानना है तो बस मां नर्मदा की जय बोलिए, ईश्वर में आस्था रखिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मां नर्मदा की उत्पत्ति की यह कहानी। यह कहानी प्रथम कल्प अर्थात ब्रह्म कल्प की कहानी है। हम सभी जानते हैं कि देवाधिदेव श्री शंकर ऋक्षवान पर्वत पर समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए घनघोर तपश्चर्या लीन हो गए। इस तपश्चर्या के दौरान उनके शरीर से श्वेत बह निकला अर्थात पसीना बह निकला। इसी पसीने की गर्माहट से वह गिरी भी आर्द्र होने लगी और ये जो पसीना बहा, इसी से मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई। यह कथा आती है प्रथम कल्प अर्थात ब्रह्म कल्प में। लेकिन साथियों, यदि हम नर्मदा पुराण की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि पांचवें या पंचम, षष्ठम, छठे, सातवें, आठवें इन अध्यायों में अनेक कल्पों में मां नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो इस प्रथम उत्पत्ति ब्रह्म कल्प के बाद मां नर्मदा की उत्पत्ति मयूर कल्प में हुई है।
श्री शंकर ने मयूर अर्थात रुद्र रूप धारण किया और कल्प के बाद सारा धराशाही होने के बाद भी उन्होंने मां नर्मदा को शाश्वत पाया। ऐसा इस मयूर कल्प में वखान सुनने को मिलता है। इस मयूर कल्प के बाद पूर्व कल्प में भी मां नर्मदा के शाश्वत होने का प्रमाण मिलता है। पूर्व कल्प में तो साक्षात श्री शंकर ने विभिन्न ऐसे अलंकारों से आभूषित सौंदर्यवती बाजूबंद पहनी हुई ऐसी इस स्त्री को देखा। उन्होंने इस युवती को पूछा कि हे युवती, तुम हो कौन? तब इस युवती ने साक्षात श्री शंकर को उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप ही के रुद्र से उत्पन्न शाश्वत अक्षया आप ही की पुत्री मैं मां नर्मदा हूं। अर्थात इस मयूर कल्प में भी नर्मदा शाश्वत पाई गई। मयूर कल्प के बाद बात पूर्व कल्प की आती है और नर्मदा पुराण में पूर्व कल्प में भी श्री शंकर ने मां नर्मदा को पुनः एक बार शाश्वत रूप में देखा। इस रूप में उन्होंने मां नर्मदा को देखा और इस मां नर्मदा के अक्षया होने का प्रमाण हमें पढ़ने मिलता है। इस पूर्व कल्प के बाद बक कल्प में भी नर्मदा की उत्पत्ति का प्रसंग हमारे सामने आता है, लेकिन बक कल्प में इस उत्पत्ति का प्रसंग साक्षात महर्षि श्री मार्कंडेय जी के मुख से हमें सुनने को मिलता है। इस अध्याय में मार्कंडेय जी कहते हैं कि बार बार महादेव के पूजा में लीन एक कन्या मुझे इस कल्प में दिखी। बार बार वो महादेव जी की वारंवार महादेव जी की आराधना में इस लीन ऐसी इस कन्या को मार्कंडेय जी ने पूछा कि हे कन्या, बार बार शिव जी की आराधना करने वाली उसकी भक्त के रूप में यह तुम कौन हो? तो वो कन्या मार्कंडेय जी को कहती है, हे ब्राह्मण, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? लगता है आपको कुछ विस्मृति हो रही है। इसके पूर्व कल्पों में भी आपने मुझे इसी प्रकार से शाश्वत देखा है। मैं महादेव जी के रुद्र से उत्पन्न वही शिव की पुत्री मां नर्मदा के रूप में आपके सन्मुख यहाँ पर आई हूं। अब आप साथियों यह बात देखिए कि नर्मदा पुराण के शुरू के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय में इन कल्पों के माध्यम से श्री मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को यह नर्मदा की कथा सुनाते हैं। यही कथा हम लोगों में प्रचलित है, क्योंकि मार्कंडेय जी सदैव नर्मदा तट पे पाए जाते थे और ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मार्कंडेय जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। उनके मन में इस तट पर उनके विराजमान होने के बारे में उत्कंठा थी और उन्होंने इसका कारण कि गंगा, हिमालय सारा छोड़कर आप इस नर्मदा तट पर ही क्यों रहते हैं, इसका महात्म्य क्या है, ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी को पूछा, जिसके उत्तर में मार्कंडेय जी ने ये सारे कल्पों की कथा युधिष्ठिर को और उसके भाइयों को सुनाई है। यह सारी जानकारी
हमें अल्प अध्ययन से नर्मदा पुराण से प्राप्त होती है। आने वाले एपिसोड में हम कुछ जनश्रुतियां नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में सुनेंगे। एक और कथा नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में हमें सुनने को मिलती है, लेकिन सविनय आपको मैं ये बात बताती हूँ कि इसका प्रमाण पुराण में मुझे नहीं मिल पाया। वह कथा भी काफी लोकप्रिय है। यह कथा कहती है कि जब समुद्र मंथन हुआ और हम सभी जानते हैं कि विष का सेवन महादेव ने किया, उनका कंठ नीला हो गया, वो नीलकंठ हो गए। लेकिन इस विष की उष्णता से उनके शरीर से जो पसीना गिरा वह उनके त्रिशूल की 3 बूंदों के रूप में गिरा और त्रिशूल से होते हुए वो नीचे बहता गया और मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई। ऐसी अनेक कथाएं आपको और भी नर्मदा की उत्पत्ति के मिलेंगी, लेकिन आज के एपिसोड में हम बस यही कथाएं आपके समक्ष लाए हैं। आशा करती हूँ कि इन सारे कल्पों को विस्तार से आप स्वयं अध्ययन करके अपनी नर्मदा के इस ज्ञान की तृष्णा को आप स्वयं ही पुराण पढ़कर बुझाएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।